हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि NPCIL की तरफ से निकाली गई है। इसमें हम सब कुछ देखने वाले हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने रहने वाले हैं, इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, इसकी स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, आपको कितना फी पेमेंट करना होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बिल्कुल ही डिटेल्ड मैनर में बात करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो रहने वाला है 391 रहने वाला है। इन सीट कहीं ना कहीं अच्छा खासा है एंड इसमें सैलरी भी बहुत अच्छे लेवल का दिया जाता है। NPCIL जो होता है वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। इसमें ये किसी एक पोस्ट के लिए नई वैकेंसी रिलीज़ की गई है, डिफरेंट सेक्शंस में ये वैकेंसी रिलीज़ की गई, डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें पोस्ट रहने वाला है। तो इसमें आपका साइंटिफिक असिस्टेंट का रहने वाला है, देन स्टाइपेंडियरी ट्रेनिंग का निकला है, उसके बाद फिर पैरामेडिकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए निकाली गई है। ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है, ये कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब है। अब हम बात करते हैं इसका जो स्टार्टिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट क्या रहने वाला है। तो इसका ये विंडो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म ये 12 मार्च को ही स्टार्ट हो चुकी है एंड इसका जो क्लोजिंग डेट रहने वाला है दैट विल बी 1 अप्रैल 2025। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, आपका सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा एंड देन आपका DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल वगैरह लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं ये डिफरेंट सेक्शंस में जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है फॉर डिफरेंट पोस्ट्स, इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली है। तो सबसे पहले ये जो साइंटिफिक असिस्टेंट B ग्रेड है, इसमें आपका 45 सीट्स रहने वाले हैं। उसके बाद हम स्टाइपेंडरी का बात करें, स्टाइपेंडरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट, तो इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स 82 रहने वाला है। एंड जो सबसे ज़्यादा जो सीट रहने वाला है वो स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन, इन दोनों में जो है सबसे ज़्यादा सीट है 226। असिस्टेंट ग्रेड का बात करें तो इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स 22 रहने वाला है। असिस्टेंट ग्रेड 1 जो है इसके लिए आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स 4 है। असिस्टेंट ग्रेड, इसमें ये जो ब्रैकेट में जो कोड लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। सब में देखिए असिस्टेंट ग्रेड ऊपर वाले में भी 1 ही लिखा हुआ है, नीचे वाले में भी 1 ही है, बट ये जो ब्रैकेट में कोड लिखा हुआ है इससे आपका आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड इसके बेसिस पे आपको क्वालिफिकेशन में देखना है कि किसके लिए कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है। देन आपको देखना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है। अगर हम नर्स का बात करें तो इसके लिए 1 सीट है। लास्ट है हमारा टेक्नीशियन C, है ना। ये जो टेक्नीशियन है एंड रे टेक्नीशियन है, इसके लिए एक्सरे टेक्नीशियन है, इसके लिए भी 1 सीट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके लिए फ़ी कितना पेमेंट करना होगा। तो अगर आप जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट्स हैं देन आपको 150 रुपीज़ पे करना होगा। कौन कौन से पोस्ट के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एंड इसमें जो आपका वो ST SC वाला था ऊपर जो कोड लिखा हुआ है उससे देख लेना है, एंड नर्स के लिए इन सब के लिए आपको 150 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप जनरल OBC एंड EWS मेल कैंडिडेट्स हैं तो अगर आप जनरल OBC एंड EWS मेल कैंडिडेट्स हैं, अगर आप इस पोस्ट के लिए जितने इस सारे ऊपर वाले पोस्ट को छोड़ करके जो बाकी पोस्ट है उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। अगर हम बात करें ST SC PWD एक्स सर्विसमैन एंड जितने भी कैटेगरी के विमेन हैं कैंडिडेट्स हैं उसको उसे 1 रुपये भी पे नहीं करना होगा, मीन्स उसके लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड रहने वाला है, उसे फ़ी नहीं देना होगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। इसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है एंड और एक चीज़ याद रखना है, इसमें जो आपका एज रहने वाला है वो भी सारे पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए जो है इसके लिए आपको क्या चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कौन कौन से ट्रेड में होना चाहिए वो देख लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, सिविल में होना चाहिए, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और एक दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इन चारों अगर ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया हुआ है, इसके साथ ही साथ आपके पास एटलीस्ट 60% मार्क्स, है ना। आपने इन सारे ट्रेड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने डिप्लोमा किया है विद 60% मार्क्स तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने BSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें हम एज देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। इसमें आप 18 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स तक अगर आप हैं इसके बीच तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टाइपेंडियरी ट्रेनी जो ST SC है इसके लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है कौन कौन से ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, या फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, अगर इन सारी ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया हुआ है विद 60% मार्क्स, ठीक है। इससे यहाँ पे एक थोड़ा सा ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 60% मार्क्स होनी चाहिए। या फिर आपने BSc किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, अगर आपने BSc फिजिक्स केमिस्ट्री से किया हुआ है इसमें भी आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। आपने डिप्लोमा किया हो इन सारी ब्रांच में विद 60% मार्क्स, या फिर BSc किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री से 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एज जो रहने वाला है इसमें 18 ईयर्स से 25 ईयर्स रहने वाला है। अब हम बात करते हैं स्टाइपेंडियरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए। इसमें आपके पास आपने क्लास 10th दिया हुआ हो, ठीक है। साइंस मैथ्स क्लास 10th में कहीं ना कहीं साइंस मैथ्स तो रहते ही हैं, तो ये हो गया। प्लस आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। आपने क्लास 10th दिया हुआ हो,
उसके साथ ही साथ आपके पास ITI अगर है रेलिवेंट ट्रेड में तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आपको एज जो रहने वाला है वो 18 ईयर से 24 ईयर्स रहने वाला है। हम बात करते हैं असिस्टेंट, ये ग्रेड 1 के लिए। इसमें आपका ये HR, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इन सब के लिए निकाली गई है वैकेंसी। एंड बट इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो अपनी किसी भी आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, एनी बैचलर्स डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ हो, डजेंट मैटर, आपने बस बैचलर्स किया हुआ हो, ग्रेजुएशन किया हुआ हो विद 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें जो आपका एज रहने वाला है वो 21 ईयर्स से नीचे वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते एंड 28 ईयर्स से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन सी का, जो जिसमें रेडियोग्राफी एंड ये जो टेक्नीशियन के लिए निकाली गई है। इसमें आपके पास 10+2 होना चाहिए, अगर आपने 10+2 आपने साइंस से किया हुआ हो, ठीक है, और उसके बाद उसके साथ ही साथ आपने 10+2 साइंस से किया हो, प्लस आपके पास रेडियोग्राफी से आपके पास कहीं ना कहीं डिप्लोमा आपने किया हुआ हो, रेडियोग्राफी इमेजिंग टेक्नोलॉजी से आपने डिप्लोमा किया हुआ हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें जो है 18 ईयर्स से 25 ईयर्स एज रहने वाला है। हम बात करते हैं नर्स ए के लिए। इसके लिए आपके पास 10+2 आपने 10th के बाद 10th आपने दिया हुआ हो, उसके बाद आपने 10+2 किया हुआ हो, उसके बाद आपने डिप्लोमा, है ना, डिप्लोमा जो नर्सिंग में होता है, डिप्लोमा इन नर्सिंग, इन सब से आपने किया हो, या फिर आपने BSc किया हो, BSc नर्सिंग से किया हुआ हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आपका एज 18 से 30 ईयर्स रहने वाला है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम प्लस आपका पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। देन स्टाइपेंडियरी ट्रेनिंग के लिए इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम प्लस पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। उसके बाद स्टाइपेंडियरी ट्रेनिंग जो है STTM, इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है आपका। उसमें से पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, देन एडवांस्ड टेस्ट लिया जाएगा। देन स्टाइपेंडियरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन STTM के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, मतलब प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, देन एडवांस्ड टेस्ट, फिर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका ये जो है असिस्टेंट ग्रेड 1, इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट रहने वाले। नर्स ए के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट। फ्रेंड्स, इसमें जो सैलरी मिलने वाली है वो सारा ही डिफरेंट लेवल के ये है ना, पे लेवल के निकले हुए हैं, तो सबके लिए सैलरी अलग अलग रहने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।